Assalamu alaikum. I am Zulfikar Ali from HR Consultants. I am the Education Manager for Australia. आज हम डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया में पॉसिबिलिटीज़ के लिए, ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन के लिए और ऑस्ट्रेलिया में प्रोसेस शुरू करने के लिए। क्योंकि नॉर्मली बच्चों को ये गाइडलाइन देने की ज़रूरत है कि जब भी कोई बच्चा प्रोसेस करता है तो वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करता है, क्या क्या चीज़ें उसे प्रिपेयर करनी होती हैं और वह बच्चा प्रोसेस करता है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। उसके अंदर हम थॉरली कुछ चीज़ें मैं आपको गाइड करूंगा जिसमें एंट्री रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसके अंदर इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसमें स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन होगी, उसमें वीज़ा की इंफॉर्मेशन होगी और उसमें जब आप यहाँ से डिपार्चर के लिए रेडी होंगे उसकी इंफॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तमाम अपने स्टूडेंट्स को बताता चलूँ कि हम आपको हर तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं फॉर स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी कंफर्म कर दूं कि आपको हम जुलाई इनटेक के लिए फैसिलिटेट करें, तो किसी किस्म की भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है आपको। HR कंसल्टेंट इज़ अवेलेबल फॉर यू। आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करें, आप जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप हमसे डिस्कस करें, शेयर करें और आपको वो इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अब नंबर 1, पाकिस्तान में कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि प्रोसेस करते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। नंबर 1, वो मैट्रिक का स्टूडेंट है, वो इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है, वो बैचलर्स का स्टूडेंट है। एक वो स्टूडेंट है जो कि बैचलर जिसने 2 इयर्स का किया हुआ है, एक वो स्टूडेंट है जिसने बैचलर्स 4 इयर्स का किया हुआ है। फिर उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट है मास्टर प्रोग्राम के जिन्होंने ऑलरेडी मास्टर प्रोग्राम किया हुआ है विद 16 इयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन। और फिर उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट है जिन्होंने मास्टर प्रोग्राम किया हुआ है विद 18 इयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन। तो इन तमाम स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है लाइक स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। अब हर स्टूडेंट की एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, हर यूनिवर्सिटी की एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, हमने उसके अकॉर्डिंगली आपको गाइड करना होता है। इस सेशन का मकसद ये है कि मैं वो तमाम जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दूं कि हर बच्चा उसे सुने और इजीली एक्सेप्ट कर ले कि ये मेरी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है, मैं इसमें फुलफिल करके एग्जैक्ट प्रोसेस कर सकता हूँ। नंबर वन मैं स्टार्ट करता हूँ इंटरमीडिएट के स्टूडेंट से। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को हम फर्स्ट ऑफ ऑल असेस करते हैं मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। कुछ केसेस में अगर किसी बच्चे के मार्क्स कम है, मैट्रिक में उसके मार्क्स ज़्यादा थे, इंटरमीडिएट में कम आ गया, उस स्टूडेंट को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको फाउंडेशन स्टडीज़ के लिए फैसिलिटेट करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान में जो इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है वो उसने इंजीनियरिंग में इंटरमीडिएट किया होता है, प्री मेडिकल किया होता है, ICS किया होता है और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं। ये 4 तरह के स्टूडेंट हैं जो इंटरमीडिएट के हमारे पास आते हैं और उन्हें हम ऑस्ट्रेलिया में फाउंडेशन, डिप्लोमा और बैचलर्स के लिए फैसिलिटेट करते हैं। लेट्स सपोज अगर किसी स्टूडेंट के इंटरमीडिएट में ICOM अगर किसी बच्चे ने किया हुआ और उसके 50% मार्क्स हैं तो उस बच्चे को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने डॉक्यूमेंट्स हमें दे, हम उसका एडमिशन भी करवाएंगे और उसका इंशाल्लाह ताला वीज़ा भी प्रोसेस करेंगे। अब उसके अंदर जानने की ज़रूरत यह है कि जब इंटरमीडिएट का स्टूडेंट प्रोसेस करता है तो उसके बाद उसे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हम उस इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के नंबर्स के बाद उसके आइल्स की असेसमेंट करेंगे। आइल्स की असेसमेंट इस तरह से होगी कि उस बच्चे को आइल्स जो रिक्वायर्ड है वो 5.5 विद नो लेस देन 5 है, अगर वो बच्चा फाउंडेशन के साथ चल रहा है। अगर वो डिप्लोमा में जा रहा है तो उससे चाहिए 6 विद नो लेस देन 5.5। तो ये एक चीज़ माइंड में रखनी है बच्चों ने कि जो रिक्वायरमेंट है वो इंग्लिश की जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है वो 5.5 भी है और 6 भी। तो ये दोनों चीज़ें आपने कंसिडर करनी है। अब उसके बाद आ जाते हैं वो बच्चे जो कि आइल्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते। लेट्स सपोज आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है और आपने आइल्स किया और उसके बाद आप वो रिक्वायर्ड बैंड्स नहीं ले सके, तो इसमें भी परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया उसमें भी आपको फैसिलिटेट करता है। ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटीज़ आपको फाउंडेशन प्रोग्राम उसे बोलते हैं एलिकोस, उसमें आपको फैसिलिटेट करते हैं। किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है इस स्टेज पे तो वो साथ साथ आप पूछते जाएं, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। अफजाल हुसैन साहब ने एक क्वेश्चन किया है इसमें कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वीज़ा इशू करिए। देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का जो ये बैन जिसको आपने कंसिडर लिखा हुआ है, ये बैन टेम्परेरी है, कोई परमानेंट बैन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने यूनिवर्सिटीज़ नहीं ख़त्म कर दी, ये टेम्परेरी बैन है ये पूरी दुनिया में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत लॉन्ग चलेगा, ये हो सकता है कि अगले महीने ख़त्म हो जाए इंशाल्लाह ताला।
और हो सकता है कि उससे नेक्स्ट में ख़त्म हो जाए और आप अपने जुलाई इनटेक को ले सकते हैं। तो इस वजह से मैंने स्टार्ट में ही कहा कि हम जुलाई में आपको फैसिलिटेट करें। तो एक चीज़ को फोकस करना है अफजाल आपने कि हम जुलाई के लिए आपका एडमिशन लेटर मंगवा रहे हैं और जुलाई के लिए आपको वीज़ा डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाएंगे। यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट। उसमें आपने सिंपली डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स ये रेडी करने और हम आपको जुलाई के लिए ही लेके चलेंगे, ठीक है। और ज़हीर अमान साहब फरमा रहे हैं DAE वाला, जी बिल्कुल DAE वाले का एडमिशन होता है, क्योंकि देखें हम पाकिस्तान में इक्वलेंसी ले लेते हैं DAE की, तो इस वजह से इंटरमीडिएट का जो मैंने जिक्र किया तो DAE का बच्चा बिल्कुल जा सकता है। DA का स्टूडेंट डायरेक्ट, सबसे बड़ा एडवांटेज DA के स्टूडेंट को ये होता है कि अगर किसी बच्चे ने DA किया हुआ विद 70% मार्क्स, वो डायरेक्टली एलिजिबल है फॉर द बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के लिए। स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं। रोमान साहब फरमा रहे हैं कि जी मास्टर के लिए बिल्कुल स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। रोमान साहब हमारे पास 2 तरह की स्कॉलरशिप्स हैं। एक वो स्कॉलरशिप अवेलेबल है जिसमें एंट्री रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, जिसमें 70% तक के मार्क्स रिक्वायर्ड। एक वो हमारे पास रिक्वायरमेंट है जिसपे कंट्री स्पेसिफिक स्कॉलरशिप है। तो आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं अगर आप चाहें तो। एंट्री रिक्वायरमेंट जिसमें जिसको मेरिट स्कॉलरशिप बोलते हैं, एकेडमिक एक्सीलेंस, उसके लिए भी एलिजिबल हैं और आप कंट्री स्पेसिफिक में भी एलिजिबल हैं। आप अपना नंबर मुझे शेयर कीजिएगा, मैं आपको इसके लिए फर्दर इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करूँगा। ज़हीर इसी तरह आप भी मुझे अपना नंबर शेयर कीजिएगा, मैं आपको प्रॉपरली एक कंप्लीट प्रपोजल भेजूंगा, उसको आपने पढ़ना है और बताना मुझे। अफजाल साहब इसी तरह आपके लिए भी। मोहम्मद फैज़ान साहब फरमा रहे हैं कि जी बिल्कुल, ये आप इसके साथ भी अप्लाई कर सकते हैं जी। अब मैं आपको थोड़ा सा गाइडलाइन देता हूँ कि इसमें जब इंटरमीडिएट का बच्चा अपनी 2 स्टेजेस कंप्लीट कर लेता है, लाइक आप डिप्लोमा के साथ बैचलर्स में जाते हैं, जिसको पाथवे बोलते हैं। 1 साल का आपने पढ़ना होता है डिप्लोमा लीडिंग टू द बैचलर्स। अब इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, जिस तरह आपकी एजुकेशन, आइल्स और उसके बाद फाइनेंसेस है। हमने आपकी फाइनेंसेस की असेसमेंट करनी होती है। फाइनेंसेस में एक चीज़ ध्यान में रखनी है तमाम स्टूडेंट्स ने, फाइनेंसेस में 3 चीज़ें काउंट होती हैं। एक आपकी ट्यूशन फीस, लिविंग कॉस्ट, ट्रैवल जो आपकी कॉस्ट है वो आपने काउंट करवानी होती है, और उसके साथ आपने हेल्थ इंश्योरेंस शो करनी होती है, ठीक है। सो नंबर 1, जब आप इन तमाम अमाउंट्स को कैलकुलेट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आपको अंदाज़ा दे रहा हूँ, हर स्टूडेंट का डिफरेंट कैलकुलेशन होती है, तो आप माइंड में ये रखेंगे कि तकरीबन आप 55 से 60 लाख के दरमियान आपको बैंक स्टेटमेंट शो करनी है, और इसके साथ साथ आपका सोर्स ऑफ इनकम होना भी ज़रूरी है, जो कि हम एक बेंचमार्क रखते हैं, जो कि 2 लाख तक अगर आपका है तो हम इजीली आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आ जाते हैं पॉपुलर कोर्सेज की तरफ। पाकिस्तान में कौन से पॉपुलर कोर्सेज हैं जिसको हम इजीली एक्सेप्ट करते हैं और स्टूडेंट भी कंफर्टेबल होते हैं ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ने से, क्योंकि हमारे स्टूडेंट एक फोकस से नहीं जा रहे हैं, हमारे स्टूडेंट बहुत सारे फोकस से होते हैं। एक स्टडी के प्लान से भी है, फिर सेटलमेंट के प्लान से भी है, पार्ट टाइम जॉब के प्लान से भी है, और उसके बाद फिर वो एंड ऑफ द डे फोकस कर रहा है PR को भी। तो हमारा जो स्टूडेंट है वो 4 प्लान से चल रहा होता है, वो हम गाइडलाइन आपको साथ साथ दे रहे होते हैं। तो आपने सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्लान होता है वो ये है कि इनिशियल आपने जो प्लान एजुकेशन का कोर्स लेना है वो इम्पॉर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो पाकिस्तान में मोस्टली स्टूडेंट हर प्लान से आते हैं, जिसमें मेडिकल के भी स्टूडेंट हैं, उसमें इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट हैं, साइंस के भी स्टूडेंट हैं, बिजनेस के भी स्टूडेंट हैं और IT के भी स्टूडेंट। पाकिस्तान में ये मार्केट है इस वक्त जो कि स्टूडेंट प्लान करते हैं और उसके बाद जाके स्टडी ब्रॉड करते हैं। अब उसमें मैं कुछ पॉपुलर कोर्सेज आपको बताता चलूँ। फ़र्ज़ करें हम बिज़नेस की बात करते हैं, तो बिज़नेस में हमारे पास बिज़नेस मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, अकाउंटिंग के कोर्सेज हैं। बिज़नेस एनालिटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा बिज़नेस एनालिटिक्स पढ़ा जा रहा है। उसके साथ फिर हम आ जाते हैं IT में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, नेटवर्क्स है, डाटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल दुनिया साइबर सिक्योरिटी पे काम कर रही है। इसके बाद इंजीनियरिंग की तमाम फील्ड्स अवेलेबल हैं, इंजीनियरिंग में आप जा सकते हैं। इंजीनियरिंग की बहुत सारी फील्ड्स हैं, हर फील्ड अवेलेबल है। उसके बाद साइंस में आप आ जाते हैं, साइंस में हमारे पास तमाम फील्ड्स अवेलेबल हैं, उसमें आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद आप कंसिडर करें मेडिकल के स्टूडेंट, क्योंकि मेडिकल में ये ऑप्शंस है कि नॉन क्लिनिकल कोर्सेज अवेलेबल हैं, उसमें हम आपको फैसिलिटेट करते हैं। सो अब मैं आपको आपके क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ।
मिस निहाल खान क्वेश्चन कर रही हैं कि जॉब से रिलेटेड। मिस निहाल, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको जॉब से रिलेटेड तो नहीं इन्फॉर्मेशन दे सकूंगा क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। तो अगर आप स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया से इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना नंबर शेयर करें तो आपको प्रॉपरली फैसिलिटेट करेंगे फॉर द कोर्सेज जिसमें आप जा सकते हैं। सैयद हमाद साहब फरमा रहे हैं सर ये डन भी। हमाद साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ वो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कर रहा हूँ। स्टिल आप एलिजिबल हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप थोड़ा सा आइल्स इम्प्रूव कर लें क्योंकि मास्टर प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया में करने के साथ कम से कम आप जस्टिफाई करें कि आपको एक इंग्लिश का कोर्स लग सके जो कि मिनिमम 6 के साथ होता है, उसे एली कोर्स बोलते हैं। और हमारे पास कुछ इस तरह की भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें हम आपको विदाउट आइल्स भी फैसिलिटेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे जानना होगा, इसके ऊपर थॉरली आपसे डिस्कशन करनी होगी कि आपने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। रोमान सा फूड साइंस अवेलेबल है जी, बिल्कुल फूड साइंस अवेलेबल है, आपको प्रॉपरली उसमें ऑप्शंस अवेलेबल मिलेंगी। फूड साइंस से रिलेटेड हमारे पास नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अवेलेबल हैं। आपकी प्रोफाइल हमारे पास हो तो हम थॉरली आपको गाइड कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन इस तरह से दे देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में हम हर स्टूडेंट को 3 तरह से असेस करते हैं। नंबर 1 हम आपकी एजुकेशन को असेस करते हैं, नंबर 2 आपके आइल्स को असेस करते हैं, नंबर 3 आपके फाइनेंसेस को असेस करते हैं। जब आपकी एजुकेशन की असेसमेंट होती है, ये वो असेसमेंट होती है जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक एजेंट कंसल्टेंट का रोल होता है। हम आपकी एजुकेशन को असेस करते हैं थॉरली और उसके बाद आपको एडमिशन की तरफ भेज देते हैं। जब एडमिशन ऑफिसर आपको असेस करता है उसमें आपको फिर एडमिशन दे देता है जो भी आपका डिज़ायर प्रोग्राम होता है, और उसके बाद फिर आपकी स्टेप आ जाते हैं वीज़ा की तरफ। फिर वीज़ा ऑफिसर आपको असेस करता है। तो आपकी एजुकेशन 3 तरह से असेस होती है, बाय एजुकेशन काउंसलर, बाय एडमिशन ऑफिसर, बाय वीज़ा ऑफिसर। फिर उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं वीज़ा के लिए। फिर उसके बाद आपकी जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है वो भी इसी 3 स्टेजेस से असेस की जाएगी। पहले हम उसे असेस करेंगे क्या रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं। नंबर 2, उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है उस आइल्स के साथ या पीटी के साथ। फिर नंबर 3 में हम आपको असेस करते हैं कि आया आप उस आइल्स के साथ वीज़ा की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें या नहीं करें। सो इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर वीज़ा एप्लीकेशन एज वेल। इसके बाद हम आपको असेस करेंगे आपके फाइनेंसेस से। ये सेम वो स्टेज है जिसमें पहले हम असेस करेंगे आपको, फिर उसके बाद वीज़ा ऑफिसर एडमिशन ऑफिसर असेस करेगा। ऑस्ट्रेलिया में उसको एक शॉर्ट नाम बता देता हूँ, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट की एक रिक्वायरमेंट है, वो असेस होती है। उसमें आपके फाइनेंसेस को देखा जाता है और आपको ग्रीन सिग्नल मिलता है, आप फ़ी पे कर देते हैं। और फिर उसके बाद लास्ट में वीज़ा ऑफिसर उन फाइनेंसेस को देखता है। सेम इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को, ये मैं वो रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ जो किसी भी कंट्री में आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं जहाँ पे वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, ये तीनों कंट्रीज़ में ये तीनों वो रिक्वायरमेंट है जो कि उस कंट्री की असेसमेंट होंगी। सो अगर कोई स्टूडेंट उस चीज़ में कंफ्यूज है या बैंक स्टेटमेंट में कंफ्यूज है, सोर्स ऑफ इनकम में कंफ्यूज है, तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपको साथ साथ उसमें आंसर करेंगे। अब इस तरह से है कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर साथ साथ करता जाता हूँ। कासिम अली साहब फरमा रहे हैं जी, बिल्कुल कासिम साहब, आप जो प्रोग्राम पढ़ना चाह रहे हैं इसमें हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री अवेलेबल है, लेकिन उसमें हमने आपकी तमाम एजुकेशन को असेस करने के बाद ही आपको एक प्रपोजल देना होगा। सो मेरी जो टीम है वो आपके साथ अवेलेबल है, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं साथ साथ। अब आ जाते हैं, मैं आपको कुछ अपने जो स्टार्ट में मैं इंटर रिक्वायरमेंट्स बता रहा था आपको इंटरमीडिएट की, अब उसके बाद मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट स्टेज की तरफ। हमारे पास बैचलर्स हैं। बैचलर्स वो हैं जो कि 2 तरह से हैं। बैचलर एक है 2 इयर्स का और एक है 4 इयर्स का। एक चीज़ मैं उन 2 इयर्स बैचलर्स वाले स्टूडेंट्स को भी बता दूं कि हमारे पास बैचलर डिग्री के बाद बैचलर डिग्री ही अवेलेबल है। नंबर 1, अगर किसी स्टूडेंट की क्वालिफिकेशन 14 इयर्स है सो आप एलिजिबल हैं 3 इयर्स बैचलर्स के लिए फर्दर। लाइक अगर आपने बीएससी किया हुआ है, बीबीए किया हुआ है, या 2 इयर्स का बीबीए किया हुआ है और बीकॉम किया हुआ है, और आप एलिजिबल हैं ऑस्ट्रेलिया में दोबारा बैचलर्स करने के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आपको मास्टर प्रोग्राम में 14 इयर्स क्वालिफिकेशन के साथ फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ कोर्सेज में आपको क्रेडिट एग्जाम्पशंस भी मिल सकती हैं। फ़र्ज़ करें अगर आपने बीकॉम किया हुआ है तो कुछ कोर्सेज आपके ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटीज़ एग्जाम करके आपको
बैचलर का ड्यूरेशन कम कर देती हैं, जो कि बैचलर 2 ईयर्स का हो जाता है, तो आप उसमें एलिजिबल हो जाते हैं। अब आ जाते हैं जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं 4 ईयर्स बैचलर्स के। 4 ईयर्स में हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं, इसी तरह बिजनेस है, आईटी है, साइंस है, फिर मेडिकल है, हर तरह के कोर्सेज हमारे पास 4 ईयर्स बैचलर्स में अवेलेबल हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट प्रोग्राम अवेल कर रहे होते हैं वो उसमें बिजनेस, आईटी और इंजीनियरिंग होती है। हर तरह का स्टूडेंट अप्लाई करता है, लेकिन पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी है वो इन्हीं 3 मेन कोर्सेज पे बेस्ड करती है। अब उसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान में जो हायर एजुकेशन कमीशन है उसकी यूनिवर्सिटीज़ के सैंक्शंस है, सेक्शंस के थ्रू हम उनको कंसिडर करते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। तो पाकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के 4 ईयर्स बैचलर्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर सकते हैं, वो चाहे कोई भी प्रोग्राम हो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास उस प्रोग्राम में कम से कम 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं, जो कि आपको समझ में भी आते हैं कि आप एजुकेशन करने जा रहे हैं स्टडी अब्रॉड, तो आपके पास 50% मार्क्स हैं, आप इस वजह से अप्लाई कर रहे हैं। अब उसमें हम सबसे ज़्यादा जो चीज़ कंसिडर कर रहे हैं वही प्लेटफॉर्म है, वही रिक्वायरमेंट्स हैं। दोबारा से हम आपके एजुकेशन को देख रहे हैं। फिर उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है आइल्स की रिक्वायरमेंट। आइल्स की रिक्वायरमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जब एजुकेशन जो भी प्रोग्राम आप ले रहे हैं एजुकेशन के लिए, उसके एंट्री रिक्वायरमेंट को कंसिडर करना है। मोस्टली मास्टर प्रोग्राम की जो एंट्री रिक्वायरमेंट है डेट इज़ 6.5 विद नो लेस देन 6। इसी तरह कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हमारे पास प्रोग्राम की ऑप्शन जो अवेलेबल है वो 6 के साथ है। 6 अगर आपका आइल्स है वो भी आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये प्रोग्राम ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। 1 ईयर प्रोग्राम नुमान साहब फरमा रहे हैं जी, 1 ईयर प्रोग्राम भी अवेलेबल है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्ट्रीम में जाना चाह रहे हैं। सिस्टर नाउ इन इस्लामाबाद फॉर सितंबर। सलमान साहब, बीए के बाद यूएसए में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने बीए कहाँ से किया हुआ है और उसके बाद आपके मार्क्स कितने हैं, आपने मैट्रिक कब किया था, इंटरमीडिएट कब किया था। ये थॉरली जब आपको असेस किया जाएगा उसके बाद आप एलिजिबल होंगे। बिल जी, मिस माहिन फरमा रही हैं कि जी आपने एमफिल किया तो आप बाहर अप्लाई करना चाह रही हैं, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकती हैं, यू आर एलिजिबल फॉर दैट। सो हमारे पास मेरी टीम आपके साथ अवेलेबल है, वो आपको इन्फॉर्मेशन साथ साथ दे रही हैं, उसमें आपको आई होप के आंसर मिल जाएगा थोड़ी देर तक। अब आ जाते हैं, जब बैचलर का स्टूडेंट अपने एजुकेशन की असेसमेंट करवा लेता है, इंग्लिश की असेसमेंट करवा लेता है, तो फाइनेंसिस की तरफ चला जाता है। फाइनेंसिस में ये होगा कि फाइनेंसिस भी सेम इंटरमीडिएट के स्टूडेंट की तरह आपको 1 साल के फाइनेंसिस शो करने। फाइनेंसिस में बैंक स्टेटमेंट है और सोर्स ऑफ इनकम है। बैंक स्टेटमेंट भी 1 साल की लिविंग है, 1 साल की ट्यूशन फ़ी है, ट्रैवल कॉस्ट है और ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर है। ये तकरीबन अमाउंट 55 to 60 लाख के दरमियान बनती है और आप उसको शो करके आप इजीली वीज़ा ले सकते हैं। और इसके साथ जो आपकी मंथली इनकम है फैमिली की, इट शुड बी जो 2 लाख तक मिनिमम होना ज़रूरी है। अगर वो आप शो करें तो इजीली आपको वीज़ा मिल जाता है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं मास्टर प्रोग्राम। जिन लोगों ने 2 ईयर्स का इंटरमीडिएट है, फिर 2 ईयर्स का बैचलर्स है और 2 ईयर्स का मास्टर प्रोग्राम किया हुआ है, एमकॉम, एमएससी, एमआईटी किसी ने भी अगर किया वो भी सेम ऑस्ट्रेलिया में मास्टर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। अब वो डिपेंड करता है कि आपके मास्टर प्रोग्राम में 50% मार्क्स हैं तो यू आर राइट एलिजिबल फॉर द मास्टर प्रोग्राम इन ऑस्ट्रेलिया। आप इजीली उसको कंसिडर कर सकते हैं। और सेम वही रिक्वायरमेंट्स है आइल्स की भी, क्योंकि ये मास्टर वही प्रोग्राम है जो कि 4 ईयर्स बैचलर्स वाला कंसिडर कर रहे हैं जिसको, ये सेम वही मास्टर प्रोग्राम है क्योंकि 16 ईयर्स क्वालिफिकेशन आपकी बनी और आप एलिजिबल है। अब इसके बाद एक स्टूडेंट है जिसने 18 ईयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन की हुई है, जिसने 4 ईयर्स बैचलर्स के बाद 2 ईयर्स का मास्टर किया हुआ है या 1.5 ईयर्स का मास्टर्स किया हुआ है। तो ये भी वही स्टूडेंट हैं जो कि 2 ट्रैक्स पे जा सकते हैं। एक कर सकते हैं मास्टर बाय कोर्स वर्क और एक कर सकते हैं मास्टर बाय रिसर्च। तो ये दोनों प्रोग्राम आपके लिए एलिजिबल है। उसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट आपने माइंड में रखनी है 6.5 विद नो लेस देन 6। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि अगर आपकी आइल्स होगा तभी आप कंसिडर किए जाएंगे फॉर द वीज़ा एंड एडमिशन। तो आइल्स को फोकस करते हुए आपने चलना है। फाइनेंसिस में अगेन इन स्टूडेंट्स को भी 55 to 60 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। उसमें जो स्पॉन्सर्स हैं
मैं ये कंसिडर आपको कंफर्म कर दूं, स्पॉन्सर्स में आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आप खुद और आपके स्पाउस हो सकते हैं। ये स्पॉन्सर्स हैं जो कि इजीली आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। इसमें एक और कैटेगरी भी शामिल है, अगर आपके आंट और अंकल ऑस्ट्रेलियन या न्यूजीलैंड नेशनल हैं तब वो भी सपोर्ट कर सकते हैं आपको। अब इसके बाद आपके लिए ऑप्शन जो हमारे पास कंसिडर किए जाते हैं फर्दर, जो स्टूडेंट हमें कांटेक्ट करते हैं उसमें आ जाते हैं एमएस जिन्होंने किया होता है या एमफिल किया होता है, तो वो स्टूडेंट अप्लाई करते हैं पीएचडी के लिए। पीएचडी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट है रिसर्च प्रपोजल और कॉन्सेप्ट फ्रॉम द सुपरवाइज़र। उसमें भी हम आपको फैसिलिटेट करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट के पास कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं है किसी सुपरवाइज़र का, तो हम उसमें कुछ इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में फैसिलिटेट करते हैं जिसमें आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं विदाउट सुपरवाइज़र कॉन्सेप्ट। उसमें आप हमारे साथ डायरेक्टली कांटेक्ट करें। आपके पास हमारी कांटेक्ट डिटेल्स आ रही हैं, फील फ्री टू कांटेक्ट मी। सो माय कांटेक्ट नंबर इज़ 034647474020। अगर किसी ने डायरेक्टली मेरे से थॉरली इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो डायरेक्टली मुझे भी कांटेक्ट कर सकता है। अब उसमें आ जाते हैं कि आया इन तमाम कोर्सेज करने के बाद ऑस्ट्रेलिया में बेनिफिट क्या। डेफिनेटली पाकिस्तानी वो फॉर्मेट है जहाँ पे बेनिफिट को सबसे पहले रखा जाता है एजुकेशन के साथ साथ। देखिए, ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मैं आपको बताता चलूँ कि ऑस्ट्रेलिया में जब आप एजुकेशन प्लान लेते हैं तो सबसे पहला जो आपको एडवांटेज मिलता है कि ऑस्ट्रेलिया में आपको 40 आवर्स फोर्टनाइट जॉब करने की इजाज़त है। जिस दिन आपकी पहली क्लास है उसी दिन आपको परमिशन मिल जाती है 40 आवर्स फोर्टनाइट जॉब करने की। नंबर 2, जिस तरह एक स्टूडेंट का प्रोग्राम चाहे वो बैचलर्स है चाहे मास्टर है वो ख़त्म होता है, उस स्टूडेंट को वो एलिजिबल हो जाता है 2 इयर्स के और 3 इयर्स के पीएसडब्ल्यू के लिए, इवन 4 इयर्स के पीएसडब्ल्यू के लिए भी, क्योंकि इसमें कैटेगरी है। रीजनल एरियाज़ में आपको 3 इयर्स का मिलता है, 4 इयर्स का पीएसडब्ल्यू मिलता है। पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मीन्स के स्टडीज़ के बाद आपको फुल टाइम काम करने की इजाज़त मिल जाती है। 2 इयर्स, 3 इयर्स एंड 4 इयर्स पीएसडब्ल्यू। ये है नंबर 2 बेनिफिट। नंबर 3, आप कंसिडर करेंगे ऑस्ट्रेलिया में वेज रेट को। ऑस्ट्रेलिया में स्टैंडर्ड वेज रेट जो है वो $15 मिनिमम करके आपको बता रहा हूँ, $15 से स्टार्ट होता है अप टू वो $25 to $30 जाता है पर आवर। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की जॉब कर रहे हैं, नेचर ऑफ द जॉब बड़ी इंपॉर्टेंट है उसके अंदर। अब इसके बाद लास्ट पे जो बेनिफिट है जो हमारे स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया को कंसिडर करते हैं वो सेटलमेंट की ऑप्शंस हैं। हर स्टूडेंट अपनी डिग्री के बाद पीएसडब्ल्यू के बाद एलिजिबल होता है ऑस्ट्रेलिया की पीआर लेने के लिए। तो ये वो 4 बेनिफिट हैं जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी एजुकेशन में और उसके बाद आप इजीली एलिजिबल हैं फॉर दीज 4 बेनिफिट्स। स्टेटमेंट का ड्यूरेशन नबील साहब ने पूछा है। स्टेटमेंट का देखें जी, डिपेंड करता है। इसमें कुछ यूनिवर्सिटी की स्टेटमेंट का ड्यूरेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है कि मेंटेन हो, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट है कि अगर मेंटेन है या मेंटेन नहीं है तो वो पैसे कहाँ से आए, जस्ट प्रूफ दे दें। तो इसमें हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। तो आप आसान अल्फाज में ये समझें कि कोई मुश्किल फॉर्मेट नहीं है बैंक स्टेटमेंट शो करना। इट इज़ वेरी ईजी। आपके पास फंड्स अवेलेबल होना चाहिए, उसमें आपको फॉर्मेट गाइड कर दिया जाएगा हाउ टू शो द बैंक स्टेटमेंट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ACCA यूके वाले एलिजिबल हैं। आई डोंट नो कि अहमद फराज साहब ने क्वेश्चन किया ACCA यूके का या ACCA यूके ऑस्ट्रेलिया में एलिजिबल है, तो आप ACCA यूके के साथ ऑस्ट्रेलिया में एलिजिबल। सो जहीर साहब आप मेरा नंबर नोट कर लें 034647474020। इस नंबर पे आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, किसी किस्म की भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। बाकी मेरी टीम आपको फैसिलिटेट कर रही है। अगर आप हमारे ऑफिसेज में विज़िट करना चाह रहे हैं, आके इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो आपको इजीली हर सिटी में आपको HR कंसल्टेंट्स अवेलेबल है, आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं। किसी भी सिटी में आप जाना चाह रहे हैं आपको फैसिलिटेशन मिलेगी। अब एक चीज़ माइंड में रखते चलें कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो हमें कॉन्टेक्ट कैसे करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि जो लोग ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं उन लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि हम आपसे इजीली किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला काम आप ये करें कि अपने डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपीज़ बना लें। सॉफ्ट कॉपीज़ बनाने के बाद आपको जितने भी एडमिशन ऑफिसर्स रिप्लाई कर रहे हैं या मैं बैठा हूँ, मैंने अपना नंबर आपको बता दिए, हम तमाम लोग अवेलेबल हैं व्हाट्सएप पे। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली, पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप कर दें, डिस्कशन बाद में करेंगे, क्योंकि जितने ही आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे आपके क्वेश्चन करने तक मैं उन डॉक्यूमेंट्स को देख चुका हूँ।
उन डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद मैं ऑटोमेटिकली समझ जाऊंगा कि स्टूडेंट किस कोर्स के लिए एलिजिबल है ऑस्ट्रेलिया में। तो आपको जिस तरह ही आपका क्वेश्चन आप मेरे से पूछेंगे, मैं आपको प्रॉपर प्रपोजल बना के फॉरवर्ड कर दूंगा कि ये प्रोग्राम है जिसमें आप एलिजिबल हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप डॉक्यूमेंट्स भेजने से क्यों फ़ायदा लेना चाह रहे हैं, तो उसका बेनिफिट ये है कि अगर किसी स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हम स्टूडेंट को एडमिशन भी मंगवा देंगे। हम इस तरह की आपको फैसिलिटी दे रहे हैं कि अभी आपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करना, आपने सिर्फ मुझे बताना है कि मैं एलिजिबल हूँ, मैंने आपको ग्रीन सिग्नल देना, यस यू आर एलिजिबल, मैं आपका एडमिशन मंगवा के दे दूंगा, फिर पेरेंट्स से डिस्कस कीजिएगा। क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट इस जगह पे स्टक हो जाते हैं, जी हम पहले आपसे डिस्कशन करेंगे, आपके ऑफिस से आएंगे, आपको मिलेंगे, हम उससे पहले ही आपको सेटिस्फाई कर देंगे विद ऑफर लेटर। आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, ऑफर लेटर के साथ आपने पेरेंट्स से डिस्कस करना है, फिर मुझे बताना है पेरेंट्स क्या कह रहे हैं आपके। इसी तरह हमारी टीम आपको ऑल ओवर द पाकिस्तान फैसिलिटेट करेगी डॉक्यूमेंट्स के साथ। अब इस लाइव सेशन का मकसद, जो मैं इस लाइव सेशन को लेके चल रहा हूँ, इसका सबसे इंपॉर्टेंट मकसद ये था कि HR कंसल्टेंट इज अवेलेबल फॉर यू। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, HR कंसल्टेंट की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेंगी। आप किसी भी एडमिशन ऑफिसर से बात करना चाहें, वहाँ पे एडमिशन ऑफिसर्स अवेलेबल हैं, आपको फ़ौरन से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी वहाँ से। और सेकेंडली, मोस्टली पाकिस्तान में स्टूडेंट कंफ्यूज हैं, बैन लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, हम इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं है। यू डोंट हैव टू वरी, जस्ट कंसिडर जुलाई 2020 इनटेक। हम 2020 को लेके चल रहे हैं। आपने सिंपली डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी इंफॉर्मेशन माइंड में रखें, नोट पैड पर क्वेश्चन नोट रखें, जब आप हमसे कांटेक्ट करें उनको क्लियर करें और अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस शुरू कर दें। देखें, किसी किस्म के हम ये चीज़ अपने तमाम स्टूडेंट्स को बताता चलूँ कि ये जो हो सकता है कि ये जिस तरह पाकिस्तान में 14 डेज़ का लॉकडाउन है, जिस तरह ख़त्म होगा हम ऑटोमेटिकली अपने सिस्टम में आ जाएंगे। तो एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी क्यू में होंगे वो प्रायोरिटी पे होंगे। सो अगर कोई स्टूडेंट अभी इनिशिएटिव लेना चाह रहा है तो वो अभी से हमसे कांटेक्ट में रहे, अपने ऑफर लेटर्स मंगवा के रखें। ऑफर लेटर का मतलब है एडमिशन मंगवा के रखें। फ़र्ज़ करें ऑस्ट्रेलिया में कोई स्टूडेंट किसी सिटी में भी जाना चाह रहा है तो उस यूनिवर्सिटी का एडमिशन मंगवा के रखें कि जिस तरह ये हालात बेहतर हो आप सबसे पहले स्टूडेंट हो जिसको हम फैसिलिटेट करें। ठीक है। सो मोहसिन सत्ती साहब, आई हैव डन DA इलेक्ट्रिकल। यस जी, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं मोहसिन साहब। विद मिनिमम 55% मार्क्स भी अगर आपके हैं तो आप एलिजिबल हैं। इसमें आप सेम रिक्वायरमेंट माइंड में रखें कि BS इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इन UK एंड ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए आप एलिजिबल हैं। फॉर कैनेडा हाउ मच IELTS एंड CGPA रिक्वायर्ड फॉर 1 ईयर। देखिए बासित साहब, मैं क्योंकि जो सेशन कर रहा हूँ वो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूँ। आप माइंड में रखें कि 70% मार्क्स हों आपके, मिनिमम कोशिश करें, और 6.5 IELTS हों, आप एलिजिबल हो जाएंगे फॉर स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया के लिए। भी हमारे पास कुछ कम यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि 65 पे भी आपको ले लेती हैं। माई नंबर इज़ 03464747 आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट करके अपनी क्यूरीज मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अगर इस सेशन से कोई कंफ्यूज भी है तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि एक स्पेसिफिक काउंसलिंग कभी नहीं हो सकती। वो इस वजह से कि आप जितने स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, हर स्टूडेंट का एक डिफरेंट बैकग्राउंड है और एक डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ हैं। इसमें इंटरमीडिएट का स्टूडेंट भी है, DA का भी स्टूडेंट है, MPhil के स्टूडेंट भी हैं, तो हर स्टूडेंट की एक डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में बेनिफिट्स क्या है और बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है। लाइक आप हमसे कांटेक्ट करने चाहेंगे तो हम आपसे क्या 3 चीज़ें पूछेंगे। आपकी एजुकेशन क्या, आपका IELTS कितना है और आपके फाइनेंसेस की क्या अवेलेबिलिटी। ये मैंने आपसे 3 क्वेश्चंस करने हैं और आपको ट्रैक पे ले आना है फॉर स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो माय कांटेक्ट नंबर इज 03464747 देखिए तबरेज़ साहब, HR कंसल्टेंट किसी किस्म के एडमिशन चार्जेस नहीं आपसे लेता। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। HR कंसल्टेंट आपको वीज़ा सर्विसेज फ़ी चार्ज करता है, ये चीज़ माइंड में रखिएगा। HR कंसल्टेंट आपको वीज़ा सर्विसेज फीस चार्ज करता है विच इज़ 22,500 22,500 रुपये हम आपको चार्ज करते हैं अपनी वीज़ा सर्विसेज के। बाकी जो स्टार्ट में आप हमसे प्रोसेस कर रहे हैं, एडमिशन प्रोसेस, फीस सबमिशन, किसी किस्म का भी आप ये प्रोसेस हमसे डिस्कस कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ऑफिस आ रहे हैं, ऑनलाइन ऑफर लेटर अरेंज करवा रहे हैं, किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है। फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस
आपको किसी किस्म के चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। अहमद बुखारी साहब 2 इयर्स का गैप अगर जस्टिफाइड है तो वो एक्सेप्टेबल है, यू डोंट हैव टू वरी। वो आपने सिर्फ एक्सप्लेन करना है कि आपने 2 इयर्स क्या किया। मिस मरियम, फुली फंडेड जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि आया पाकिस्तान में भी आप स्कॉलरशिप होल्डर हैं। इसमें 3 तरह के क्राइटेरियाज हैं। मैं आपको थोड़ा सा मिस मरियम को थोड़ी सी डिटेल इसके ऊपर दे देता हूँ। देखिए, जब भी स्कॉलरशिप के मेंबर्स बैठते हैं तो वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि आपकी एजुकेशन पाकिस्तान से क्या है और आप थ्रू आउट एजुकेशन आप क्या रखती हैं, उसमें आपके क्या CGPA और परसेंटेज है। अगर आप थ्रू आउट एजुकेशन में 75% से ऊपर परसेंटेज रखती हैं और आप यहाँ पे स्कॉलरशिप होल्डर हैं तो फिर आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपको 25 to 50% के दरमियान कंसिडर किया जाए। आप एलिजिबल हैं, हमारे पास नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं। मिस मरियम, अगर आप अप्लाई करना चाहती हैं तो हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको स्कॉलरशिप में फैसिलिटेट करेंगी। अगर आप खुद से सर्च करना चाह रही हैं तो मैं आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम बता देता हूँ, जिसमें मैक्वेरी यूनिवर्सिटी है, लाट्रोब यूनिवर्सिटी है, डीकन यूनिवर्सिटी है, QUT यूनिवर्सिटी है। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया है, फ्लैंडर्स यूनिवर्सिटी है। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको प्रॉपरली फैसिलिटेट करते हैं फॉर द स्कॉलरशिप। आपने इन यूनिवर्सिटीज़ को ऑनलाइन सर्च कर लेना। अगर ना कर सकें तो आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन ले सकती हैं। जी हुजैब साहब, आप करंटली इंटरमीडिएट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप एलिजिबल हैं। आप क्योंकि अभी कोई परसेंटेज आपकी नहीं मैं देख सक रहा, तो आप मेडिसिन के लिए इंटरेस्टेड हैं UK और ऑस्ट्रेलिया में, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। जब आप हमसे कांटेक्ट करेंगे विद योर परसेंटेज एंड मार्क्स तो हम आपको बता सकेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको फैसिलिटेट करेंगी। जी तबरेज़ साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे अपना सिटी कंफर्म कर दें। मेरा जो सिटी है वो, मैं बेसिकली तो पूरे पाकिस्तान के लिए ये इवेंट कर रहा हूँ। हम ऑल ओवर पाकिस्तान आपको फैसिलिटेट करें, जिसमें हमारे पास कराची में भी ऑफिस हैं, लाहौर में भी ऑफिस हैं, मुल्तान में भी है, फैसलाबाद में भी है, पेशावर में भी है, रावलपिंडी में मैं खुद बैठता हूँ, रावलपिंडी ऑफिस से हूँ मैं, और इस्लामाबाद हमारा हेड ऑफिस है जहाँ पे हमारी टीम अवेलेबल है फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो जिस सिटी में आप विजिट करना चाह रहे हैं नियरेस्ट सिटी में, वहाँ का एड्रेस आपको मिल सकता है। देयर इज नो प्रॉब्लम। मोसब राइट साहब, बिल्कुल आप एलिजिबल हैं डियर, यू डोंट हैव टू वरी। आप 2 CGPA देखें, आपने वही एंट्री रिक्वायरमेंट बता रहे हैं 2.15, आपकी यूनिवर्सिटी के मुताबिक 50% मार्क्स हैं। तो मेरे पास तकरीबन 10 से 15 यूनिवर्सिटीज़ आपको डायरेक्ट मास्टर प्रोग्राम में एडमिशन दे देंगी। यू डोंट हैव टू वरी, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। माई नंबर इज़ 03464747 020। आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप करें और इंशाल्लाह आपको 3 से 4 दिन में एडमिशन लेटर मिल जाएगा। आमिर अली साहब, फैमिली के साथ हर कंट्री बेहतर रहेगा। देखिए, फैमिली आपके साथ है तो हर मुल्क आपके लिए अच्छा है। हमने ये देखना होता है कि आप किस कंट्री के लिए एलिजिबल हैं प्रॉपरली। हर कंट्री की रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें एजुकेशन भी है, IELTS भी है, फाइनेंसिस भी हैं। फिर जब आप फैमिली को साथ ऐड करते हैं तो फैमिली का मतलब ये है कि उनके भी फाइनेंसिस आपको शो करने हैं। तो हर कंट्री की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं आपको प्रॉपरली ऑस्ट्रेलिया में फैसिलिटेट कर सकता हूँ, आप थॉरली मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। शुएब साहब, आप UK में MBA करना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप एलिजिबल हैं डियर। हमारे पास UK में हर फॉर्मेट अवेलेबल है MBA का, जिसमें आपने 2018 में BBA किया हुआ है तो हम उसमें आपको गाइड, मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर बताता हूँ, प्लीज़ फील फ्री है उसके ऊपर आपने कॉन्टैक्ट करना है। आप कौन से सिटी से, अपना सिटी कंफर्म कर दीजिएगा। नंबर आप नोट कर लें, 03464747 021। ये मेरे कोलीग हैं मिस्टर सफ़ीर, ये आपको थॉरली इंफॉर्मेशन देंगे। अभी वो अवेलेबल हैं, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे फॉर UK। बासित साहब, हम कनाडा के लिए भी डील करते हैं। आप एक नंबर नोट कर लें, 03464747 021। ये मिस्टर सफ़ीर हैं, आपको कनाडा के लिए भी फैसिलिटेट करेंगे। उजैब साहब, आपके 85% मार्क्स हैं, वंडरफुल। आप एलिजिबल हैं फॉर मेडिसिन प्रोग्राम इन ऑस्ट्रेलिया एंड UK बोथ। आपने हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स हमें फॉरवर्ड करें, हम आपको फिर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दें MBBS की। जैन अली साहब, थैंक यू फॉर
जैन साहब आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। ऑस्ट्रेलिया में मेरे पास नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैं आपको मिनिमम यूनिवर्सिटी आपको फ़ी का आइडिया दे देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में आपको $20,000 से मैं लेके, आप माइंड में रखें, तकरीबन $45,000 तक की यूनिवर्सिटी दे सकता हूँ, जिसमें रैंकिंग स्टार्ट हो रही है टॉप 100 से लेके 700 तक की यूनिवर्सिटीज़ में। मैं आपको इस जो प्रोफाइल आपने रखी हुई है इसके साथ इजीली एडमिशन और वीज़ा में फैसिलिटेट कर सकता हूँ। प्लीज़ नोट डाउन माई नंबर 03464747 020। राशिद साहब, हर कंट्री में हम देखें, एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि जब आप आइल्स की बात करते हैं तो हर कंट्री, वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री को माइंड में रखें जहाँ पे आइल्स रिक्वायर्ड है। अगर आप आइल्स की एग्जामिशन चाह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप फिर किसी टेस्ट के थ्रू जा सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि एक लेंथी प्रोसेस में जाने से बेहतर है कि आप आइल्स अटेम्प्ट करें और डायरेक्टली प्रोसेस कर लें फॉर स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया या स्टडी इन कैनेडा। शुएब साहब, कराची का मैं आपको नंबर दे देता हूँ, आप नंबर नोट करें 03464747 027। ये मेरे कराची में कुलीग हैं खालिद अंसारी, वो आपको ऑस्ट्रेलिया में फैसिलिटेट करेंगे, कनाडा में फैसिलिटेट करेंगे, यूके में फैसिलिटेट करेंगे। जिस कंट्री की आप ऑप्शन चाह रहे हैं आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिलेगी, चाहे आप जाएं या ना जाएं। यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट। अब्दुल्ला शाहिद साहब, थैंक यू। स्कॉलरशिप फॉर यूएनएसडब्ल्यू फॉर बैचलर प्रोग्राम। अब्दुल्ला, स्कॉलरशिप अवेलेबल है, लेकिन यूएनएसडब्ल्यू की जो एंट्री रिक्वायरमेंट है बहुत टफ है फॉर द स्कॉलरशिप। अगर आपके पास ए लेवल्स है और ए लेवल्स में अगर आपके पास स्ट्रेट ए हैं तो आप एलिजिबल हो सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन स्टिल मैं आपको कंफर्म स्कॉलरशिप नहीं करूंगा क्योंकि वो यूनिवर्सिटी असेस करेगी स्कॉलरशिप के लिए। प्लीज़ फील फ्री टू कांटेक्ट मी। आप मुझे अपने नंबर शेयर करके, अपने डॉक्यूमेंट शेयर करके फर्दर इस पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी देखिए अब्दुल रऊफ साहब, थैंक यू। हम अभी जुलाई 2020 के लिए काम कर रहे हैं। यू डोंट हैव टू वरी, किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे आपको। अब आ जाते हैं जी, दोबारा से मैं अपने क्वेश्चंस की तरफ आ जाता हूँ क्योंकि आई होप के मोस्टली स्टूडेंट के क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं इसके अंदर। और अब्दुल रऊफ साहब, आप पूछ रहे हैं इनटेक का, तो करंट इनटेक जुलाई होगी। जुलाई 2020 के लिए हम एप्लीकेशन ले रहे हैं। कोशिश करें अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करें जिसमें मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर्स, मास्टर्स, पासपोर्ट कॉपी, एक्सपीरियंस लेटर, सीवी, इन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करें और हमें ईमेल करें, हम आपको प्रॉपरली फैसिलिटेट करेंगे। ताहा साहब, थैंक यू वेरी मच। खालिद अंसारी, आई वांट टू अप्लाई मिस एमएस प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। बिल्कुल जी ताहा साहब, मिस्टर खालिद अंसारी आपको फैसिलिटेट करते हैं। आई होप मिस्टर खालिद अंसारी ऑनलाइन है और इसको नोट डाउन करके आपको फैसिलिटेट करते हैं। मिस्टर ताहा, आप मेक श्योर करें अपना कॉन्टैक्ट नंबर इस पे शेयर कर दें। खालिद अंसारी साहब नोट करके आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। जिशान साहब, थैंक यू वेरी मच। आप एलिजिबल हैं, किसी किस्म का कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में 3 मेजर इनटेक हैं, फरवरी, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर। इसमें आप एलिजिबल हैं। अगर आपकी डिग्री ख़त्म हो रही है अगस्त या सितंबर में तो हम आपको जुलाई के फरवरी के लिए ले लेंगे, और अगर पहले डिग्री आपकी ख़त्म हो रही है तो हम आपको फैसिलिटेट कर देंगे फॉर द नवंबर इनटेक। थैंक यू वेरी मच। देखें तहा, मेरे ख्याल में इस लाइव सेशन में तो मैं थॉरली आपको गाइडलाइन यूके से रिलेटेड नहीं दे सकूंगा, लेकिन मैं स्टिल अपनी टीम से कहूंगा कि वो आपको प्रॉपरली फैसिलिटेट करे फॉर यूके। यूके के लिए मिस्टर खालिद अंसारी आपको अपनी टीम से कांटेक्ट करवाते हैं और आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। इरम कैनी सर, थैंक यू। मिस इरम, थैंक यू। आप एलिजिबल हैं। अगर आप करना चाह रही हैं इंटरमीडिएट के बाद आप बैचलर्स, मास्टर ऑफ करना चाह रही हैं, आप डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, जी बिल्कुल आप एलिजिबल है मिस 85% मार्क्स के साथ। लेकिन एक चीज़ आपने स्कॉलरशिप लिखी हुई है मिस, अनफॉर्चुनेटली मेडिकल के जो स्कॉलरशिप्स हैं वो बहुत लिमिटेड होती हैं। वो उसमें मैं आपको बिल्कुल कंफर्म नहीं कर सकूंगा फॉर स्कॉलरशिप। आपको सेल्फ फाइनेंस में मेडिकल को कंसिडर करना होगा।
देखें हसीब साहब, आइल्स, थैंक यू वेरी मच। आपने कोशिश करना है कि आइल्स की रजिस्ट्रेशन जो भी अवेलेबल आ रही है वो बुक कर दें। बुकिंग लाजमी कर दें, क्योंकि अगर वो जिस तरह ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे आके प्रॉब्लम होगा, क्योंकि रश हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो मेक श्योर करें कि आप आइल्स की रजिस्ट्रेशन करवा लें। मेक श्योर करें कि आप अपनी एडमिशन भी साथ करवा के रखें, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया में आपको एडमिशन मंगवा के दे देंगे। तो सब चीज़ें अगर ऑन टाइम की होंगी तो आप इजीली एलिजिबल होंगे जुलाई इनटेक को लेने के लिए। देखें मिस्टर मोहम्मद उमैर, थैंक यू वेरी मच। आपने जो क्यूरी की है, अब आप एलिजिबल हैं बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया में ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ऑल्दो के मेरे पास बाकी डेस्टिनेशंस भी अवेलेबल हैं, लेकिन जो आप प्रोफाइल मुझे बता रहे हैं 16 ईयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन विद 1.2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आप डायरेक्टली एलिजिबल हैं फॉर मास्टर प्रोग्राम इन ऑस्ट्रेलिया। अब उसके लिए आप मेरा नंबर नोट कर लें और थॉरली मेरे से डिस्कस कर लें। माई नंबर इज़ 03464747 020। इन नंबर्स पे आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट सेंड करें, मैं उसकी असेसमेंट करूंगा। असेसमेंट करने के बाद आपको साथ ही फैसिलिटेट कर दूंगा उस प्रोग्राम से रिलेटेड जो आप प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं आपके साथ ही एप्लीकेशन प्रोसेस कर दूंगा। और अगर हमारे किसी स्टूडेंट को भी आइल्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, आइल्स कंडक्ट करवाना चाह रहे हैं, तो आइल्स का एक नंबर नोट कर लें 034647470005। ये मेरे टीम मेंबर हैं, आपको आइल्स में ऑल ओवर पाकिस्तान फैसिलिटेट करेंगे कि आप डेट्स को बुक करें और एचआर की इंफॉर्मेशन लेते रहें साथ साथ। हम हर स्टेज पे आपको फैसिलिटेट करेंगे, किसी स्टेज पे भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने क्वेश्चंस रेडी रखें, पूछते रहें, हमारी तमाम टीम अवेलेबल है, आपको इन्फॉर्मेशन देती रहेगी। विदाउट आइल्स यूके वीज़ा पॉसिबल फॉर मी कंप्यूटर साइंस? जी बिल्कुल जी, हमारे सब आइल्स के बगैर यूके में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप एक नंबर नोट कर लें, आप अपना सिटी कंफर्म कर दें प्लीज़ मुझे, मैं आपको फिर उसी सिटी का इंफॉर्मेशन देता हूँ और उसी सिटी का नंबर देता हूँ। लेकिन अगर आपको जनरल इंफॉर्मेशन चाहिए तो नोट डाउन द नंबर 03464747 021। ये मिस्टर सफ़ीर आपको इंफॉर्मेशन देंगे जनरल यूके से। तब्रेज़ साहब, थैंक यू वेरी मच। आई विल बी गेटिंग वंडरफुल डियर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि तब्रेज़ साहब, मैं अभी आपको किसी स्टेज पे कंफर्म नहीं कर सकूंगा, क्योंकि 1 साल पहले की बात आप मेरे से कर रहे हैं। तो उस वक्त यूएनएसडब्ल्यू में अगर 40% स्कॉलरशिप हुई तो आप मेरे पहले कैंडिडेट होंगे जिनकी मैं एप्लीकेशन कोशिश करूंगा कि अभी दे दें मुझे आप। मैं जो जुलाई 2020 के लिए 2021 के लिए अभी से डाल दूँ, लेकिन स्कॉलरशिप मैं किसी स्टेज पे भी कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि यूएनएसडब्ल्यू की जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वो बहुत लिमिटेड होती हैं। यूएनएसडब्ल्यू इज़ नंबर 1 यूनिवर्सिटी फॉर इंजीनियरिंग। आपको इंजीनियरिंग के लिए नंबर 1 यूनिवर्सिटी कंसिडर करनी है, तो उसके लिए फिर आपने कोशिश करें कि 3.4 से भी ऊपर जाना होगा आपको। तो जो स्टैंडर्ड उनका जो बेंच मार्क है फॉर द स्कॉलरशिप कंसिडरेशन दैट इज़ 3.5 से अबव। तो कोशिश करें कि अपना तब्रेज़ आइल्स अबव रखें, नहीं तो बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज़ में मैं आपको फैसिलिटेट करूँगा, लेकिन यूएनएसडब्ल्यू इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। अगर स्कॉलरशिप ना मिली तो पहले साल अगर नहीं होगी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो इंशाल्लाह एकेडमिक एक्सीलेंस पे सेकंड सेमेस्टर में मिल जाएगी, वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन स्टिल आप अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको फैसिलिटेट कर सकता हूँ। अगर आपके 6 सेमेस्टर हो चुके हैं, प्रोवाइड मी योर डॉक्यूमेंट्स, आई कैन अप्लाई विद यू। जी बिल्कुल, आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं तब्रेज़ साहब, आप अभी एप्लीकेशन प्लेस करें और आपको कंडीशनल ऑफर लेटर मिल जाते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आप अभी से यूएनएसडब्ल्यू को फिक्स किया हुआ तो आई कैन फैसिलिटेट यू फॉर द ऑफर लेटर। मिसेरम, ऑस्ट्रेलिया में एमबीबीएस की डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की जो कॉस्ट है वो आप माइंड में रखें, तकरीबन $70,000 एक साल की फीस है फॉर मास्टर ऑफ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की। तो $70,000 पर ईयर ये कॉस्ट करेगा, और इसका ड्यूरेशन 6 ईयर होता है। 1 ईयर फाउंडेशन, 5 ईयर्स डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। सो जितने भी स्टूडेंट हैं अगर मुझे देख रहे हैं तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। माई कॉन्टेक्ट नंबर 03464747 020। मेरी टीम भी अवेलेबल है जो कि आपको ऑनलाइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, मैं आपको फैसिलिटेट करूँ। बाकी जो ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन का जो मैंने फॉर्मेट था वो आपको गाइड किया है। आई होप कि किसी के क्वेश्चंस रिलेटेड हैं या किसी को कोई मिसिंग क्वेश्चंस हैं तो वो मेरे नेक्स्ट सेशंस भी होंगे, और आप डायरेक्टली भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, उसमें मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा।
सो एनी क्वेश्चन प्लीज़, तो मैं कंफर्म करूं और फिर आपको साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। साद राना कोई फ्यूचर नहीं ऑस्ट्रेलिया में ग्रेजुएशन के बाद ऊपर। देखिए साथ वंडरफुल, आपने अच्छी बात की, ये मुझे अच्छा लगा। देखिए साथ साहब, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की क्वालिफिकेशन में गए। ये नॉर्मली तो हम थॉरली इतने डिस्कस नहीं ऑनलाइन करते, लेकिन आपने ऑनलाइन ही क्वेश्चन किया तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि आप किस तरह के प्रोग्राम में गए हैं, किस तरह की यूनिवर्सिटी में गए हैं। अगर हो सकता है कि आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और उस कॉलेज की रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, तो मे बी वो जो आप बात कर रहे हैं वो 100% ठीक हो। लेकिन HR कंसल्टेंट 27 ईयर से फैसिलिटेट कर रहा है स्टूडेंट को, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट कि हमने स्टूडेंट को वो ट्रैक देते हैं, क्योंकि बच्चे ने चले जाना है, मैंने यहीं पर रहना है। तो मैं वो इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कि कल को मैं आपकी फैमिली को, पेरेंट्स को फेस कर सकूं। तो एक चीज़ आपको HR कंसल्टेंट में मिलेगी, विच इज़ ट्रांसपेरेंसी। हम आपको ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं क्योंकि हमने कल को अपना चेहरा आपको दिखाना है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो आप कोई ऊबर चलाएगा नहीं चलाएगा, तो मेरे ख्याल में चलाना अच्छी बात है, अच्छी फीस बन जाती है ड्यूरिंग द स्टडी। तो अगर कोई चला रहा है तो उसके साथ वो फीस अच्छी अर्न कर लेता है। हम बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर डिग्री के बाद कंसिडर किया जाता है। मोहसिन सत्ती साहब, विच यूनिवर्सिटी इज बेस्ट फॉर स्टडी BS इंजीनियरिंग? मोहसिन साहब, मेरे कोलीग मिस्टर सफ़ीर आपको फैसिलिटेट करेंगे। एक नंबर आप नोट कर लें प्लीज़। आप अपना सिटी मोहसिन सत्ती साहब कंफर्म करें, मैं आपको सिटी का नंबर दूं और आपको वहीं से फैसिलिटेट किया जाए प्लीज़। नबी अहमद चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच आपके क्वेश्चन का। आपके बिल्कुल जी एप्लीकेशन हमारी सबमिट हो रही है, प्रोसेस हो रहा है। मैं आपको एक नंबर लाहौर का दे देता हूँ, आप नोट कर लें, 03464747 023। इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अपनी यूके की एप्लीकेशन प्लेस करें, हम आपको प्रॉपर्ली यूके के लिए फैसिलिटेट करें। इलियास खान साहब, थैंक यू वेरी मच आपके क्वेश्चन का। व्हाट अबाउट किर्गिस्तान? हम अनफॉर्चुनेटली हम किर्गिस्तान के लिए हम नहीं काम करें। अगर इसके अलावा अगर आप कोई डेस्टिनेशन चाहते हैं तो हम आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं। समीत खान, समीत साहब, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप माइंड में ये रखें कि हम क्योंकि ये स्टूडेंट ये सोचें कुछ बंद है और कुछ खुला हुआ है, कुछ इस तरह का मामला नहीं है। सितंबर में आपकी क्लासेस हैं, तो आप बिल्कुल अपने आप को रेडी रखें कि अपनी क्लासेस आप ज्वाइन कर रहे हैं सितंबर 2020 में। आप एक नंबर नोट कर लें, 03464747 021। ये यूके के काउंसलर हैं, आप उनसे इंफॉर्मेशन लें और डिटेल में डिस्कस करें। इब्राहिम हनीफ साहब, थैंक यू वेरी मच। इब्राहिम साहब, मैं अपने कोलीग का एक नंबर आपको दे देता हूँ, आई होप कि वो आपको जर्मनी में फैसिलिटेट करेंगे। 03464747 034। ये मिस्टर नुमान है, आपको जर्मनी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर हमारे पास ऑप्शन हुई तो आपको एप्लीकेशन में फैसिलिटेट करेंगे, अगर ना ऑप्शन हुई तो फिर सॉरी कर देंगे आपको, एटलीस्ट आपको गाइड कर देंगे थोड़ा सा कि आपने अप्लाई कैसे करना है। मोहसिन सत्ती साहब, माय नेम इज़ जुल्फ़िकार, मेरा नंबर ही आप नोट कर लें अगर आप डिस्कस करना चाह रहे हैं कुछ मेरे से, और नहीं तो एक नंबर नोट कर लें, 03464747 021। ये सफ़ीर खान साहब हैं, आपको फैसिलिटेट करेंगे रावलपिंडी में। सो आई होप कि मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को दे दी है, और इससे आगे भी मैं कुछ सेशंस में अवेलेबल हूँगा। स्पेसिफिक क्वेश्चंस के साथ साथ मैं अपने व्हाट्सएप पे भी इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 03464747 020। सो बाकी आपको मेरी टीम और मैं आपको ऑफलाइन रिप्लाई करते हैं, और मैं इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, और जितना भी ये प्रॉब्लम इस वक्त चल रहा है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और हम आपको ऑस्ट्रेलिया, UK, कनाडा, USA भेज सकें। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।